एक बार फिर चाकूबाजी का मामला सामने आया है और युवक पर चाकू से हमला किया गया है। बोरिया कला में एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। चाकू मारकर आरोपी फरार है। टिकरापारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तलाश इसकी की जा रही है। इधर जांजगीर चांपा मेले में भी चाकूबाजी की गई है। अज्ञात युवक ने शिवराज देवांगन नामक युवक को चाकू मार दिया है। शिवराज की हालत गंभीर है। बिलासपुर इसे रेफर करना पड़ा है। इस चाकूबाज की तलाश की जा रही है। शिवरी नारायण थाना इलाके के मेला ग्राउंड स्थित मांगी मेले की यह घटना है। पुलिस पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश में सीएम भूपेश बघेल ने कुशीनगर और गोरखपुर में चुनाव प्रचार किया है। कुशीनगर जिले के हाटा विधानसभा इलाके में सीएम भूपेश बघेल ने चुनावी रैली को संबोधित किया। हाटा के प्रत्याशी अमरिंदर के समर्थन में आमसभा को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि भावनात्मक मुद्दों पर जनता को गुमराह करके उन्हें मूल मुद्दों से भटकाने वाले इस बार बड़े सरप्राइज के लिए तैयार रहें, क्योंकि वक्त बदलाव का है। वहीं गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी देवेंद्र निषाद के समर्थन में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ी गीत गूंजा है। रॉबर्ट्सगंज में मंत्री अमरजीत भगत ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान जो गायक हैं दिलीप षडंगी, उन्होंने अपने सुरीले गीतों से समा बांध दिया और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। ठीक बा, एकदम ठीक बा, ठीक बा, उखाड़े के बाद मई के दिया बरगे रैया रतन पूरा कोने मई के दिया ही भूला झूमा हो भैया कोने मई के दिया ही भूला मई के दिया बरगे रैया रतन। और अब छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आपको बता दें। 24 घंटे में 117 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 29 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि दुर्ग में 16 मामले। बिलासपुर में 11 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो कुल एक्टिव केसेस हैं 1705। और यहां रुकेंगे एक विराम के लिए। इस न्यूज और ब्रेक के बाद यूक्रेन से जुड़ी हुई खबर। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के 6 छात्र रायपुर लौट आए हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के बाहर आते ही सभी छात्रों के चेहरे पर खुशी नजर आई। यूक्रेन से बच्चों के वापस आने पर परिजन भी काफी खुश हैं। जो छात्र यूक्रेन से रायपुर लौटे हैं वो महासमुंद और कोरिया के रहने वाले हैं। अभी भी छत्तीसगढ़ के 139 छात्र यूक्रेन में हैं और जो छात्र लौटे हैं उन छात्रों ने और परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है। महसूस हो रहा है घर आके, और बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको भी मैं यही चाहूँगा कि वो भी जल्द से जल्द वापस अपने घर आ जाएं। जी, सीएम सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हम लोग जब दिल्ली पहुँचे तो, और यूक्रेन से लाने में हमारी यूनिवर्सिटी ने बहुत मदद किया और पीएम सर ने भी। मैं वेस्टर्न यूक्रेन के साइड थी और वहाँ पर उतनी हालत गंभीर तो नहीं थी, पर कभी भी अटैक हो सकता था। और जो ईस्टर्न यूक्रेन के साइड जैसे कि खार्किव और कीव में काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं और वो काफ़ी डरे हुए हैं और उनको खाने पीने की काफ़ी दिक्कतें आ रही है।
सरकार उनकी जल्दी से जल्दी मदद करे। हम लोग धन्यवाद बोलेंगे। और वो छत्तीसगढ़ भवन में खाने पीने की भी व्यवस्था की है, वहाँ से आपके एयरपोर्ट से वो लेके गए छत्तीसगढ़ भवन और खाने पीने की व्यवस्था की है और बढ़िया रायपुर भिजवा दिए। छत्तीसगढ़ में चुनाव अभी दूर है, लेकिन लगता है सियासी दल अभी से चुनावी मोड में है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार दौरे कर रही हैं और कांग्रेस ताबड़तोड़ सदस्यता अभियान चला रही है। नेता हम सबके मार्गदर्शक। सूबे में चुनाव अभी दूर है, लेकिन कांग्रेस अपने कदम मजबूत करने में जुटी है। यही वजह है कि सूबे के तमाम बड़े कांग्रेसी नेता इन दिनों रायपुर की सड़कों पर सदस्यता अभियान के लिए उतरे हैं। रायपुर में कांग्रेस डिजिटल सदस्यता अभियान चला रही है। सदस्य बनाने के लिए सड़कों पर घूम रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी कि प्रदेश अध्यक्ष नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी विचारधारा को जब तक हम जनता के बीच नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे जानेगा। हम जनता को, लोगों को बताएंगे कि हमारी सरकार, कांग्रेस सरकारों ने जो योगदान दिए उसको हम बताएंगे। कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाना तो हमें गर्व महसूस होता है कि हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जोड़ेंगे तो हमारे कार्यकर्ता भी जनता के बीच में जाके लोगों को जोड़ेंगे। अभी तक कितना टारगेट अचीव हुआ? अभी तक 10 लाख में 7 लाख सदस्य बनाए हैं और बचे समय में हम पूरा कर लेंगे। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के अलावा आला कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे और लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया। कार्यक्रम में चंदन यादव, संचार विभाग के अध्यक्ष के अलावा रायपुर जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस ने 10 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश अध्यक्ष का दावा है कि अब तक 7 लाख सदस्य बना चुके हैं। में विधिवत डिजिटल सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। मैनुअल में भी रायपुर जिला और रायपुर ग्रामीण पूरे प्रदेश में अभी दूसरे नंबर पर चल रहा है। मुझे लगता है डिजिटल सदस्यता में भी रायपुर शहर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा और हम लोगों का जो 10 लाख का सदस्य बनाने का टारगेट है वो हम समय में पूरा कर लेंगे। 31 मार्च से पहले पूरा हो जाएगा? जरूर हो जाएगा। 31 हम तो 28 फरवरी तय किए, जबकि हमको 7 लाख पूरे हो गए हैं। 76,000 डिजिटल सदस्यता अभियान भी 15 फरवरी से बने हैं। हमारे पास 31 मार्च का समय है। उस 31 मार्च के अंदर डिजिटल में भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खास बात ये है कि इस बार के सदस्यता अभियान के लिए कांग्रेस ने संचार क्रांति का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस का मानना है संचार क्रांति के जरिए बड़े तबके से जुड़ना आसान है, इसलिए संचार क्रांति पर जोर है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। सरकार की बात, संगठन की बात, कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी हम जनता तक कैसे पहुंचे। जो दिखता है वही बिकता है। जो भारतीय जनता पार्टी 2011 से 2014 के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से जिस ढंग से कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया, हाईकमान भी चाहता है कि हम जो संचार क्रांति कांग्रेस की देन है, संचार क्रांति के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। कांग्रेस अपना हर मोर्चा मजबूत करने में जुटी है, लेकिन बीजेपी उनके दावों को खोखला बता रही है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस से न सिर्फ जनता बल्कि खुद उनके कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया है। कांग्रेस का सदस्यता अभियान इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि आम जनता को तो छोड़िए, अब कांग्रेस के लोग भी वापस कांग्रेस की सदस्यता नहीं लेना चाहते, क्योंकि कांग्रेस के 90% से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस सरकार की वर्किंग से, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग से नाराज हैं। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने संगठन के स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस जोर शोर से सदस्यता अभियान में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ संगठन को नई शक्ल देने के लिए संगठन चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी से पहले सरकार ने नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी से पहले सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए हर गांव में महिला समूह बनाए जाएंगे। समाज कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें उसी अभियान के तहत हुई ट्रेनिंग की है। रायपुर के माना कैंप में समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया की मौजूदगी में भारत माता वाहिनी योजना की शुरुआत की गई थी। बहुत बढ़िया अवसर है कि हम सब अपने छत्तीसगढ़ को कैसे नशा मुक्त करें, इसके लिए हमारा विभाग हमेशा प्रयासरत है और छत्तीसगढ़ शासन भी चाह रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ नशा मुक्त हो। इस नशा करने वाले प्रवृत्ति के लोगों को कैसे हम प्रतिबंध लगाएं और इनके लिए शासन और प्रशासन क्या कर सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग आज आप सब ले रहे हैं। पहले चरण में 2000 की आबादी वाले गांव में महिला समूह बनाया जाएगा। इसके लिए 2000 जनसंख्या वाले 10,000 ग्राम पंचायतों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नशा मुक्ति अभियान के लिए राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से 15 बेड वाले नशा मुक्ति केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता से यह वादा किया था कि हम छत्तीसगढ़ को पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जाएंगे। साथ ही हमने अपने जन घोषणा पत्र में यह भी कहा था कि जो 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं, हम उनसे पूछकर छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं, उनकी सहमति के बिना यहाँ शराबबंदी नहीं लागू की जा सकती है। लेकिन यह आवश्यक है कि राज्य को शराबबंदी की ओर ले जाया जाए। इसलिए प्रदेश में शराब के खिलाफ जो शराब का जो दुष्परिणाम है, उसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, उनको उससे निकालने के लिए नशा मुक्ति केंद्र बनाया जा रहा है, ताकि हम धीरे धीरे छत्तीसगढ़ को पूर्ण शराबबंदी की ओर ले जा पाएं। जी हां, कांग्रेसी की भूपेश बघेल सरकार की दलील है कि वो सूबे में शराबबंदी तो चाहती है, लेकिन नशा मुक्ति अभियान के बाद, क्योंकि सूबे में 5वीं अनुसूची के ज्यादातर पंचायत हैं और इन पंचायत में रहने वाले जब तक नशा के खिलाफ जागरूक नहीं होंगे तब तक शराबबंदी मुमकिन नहीं है। ऐसे में शराबबंदी को लेकर सरकार के अभियान चलाने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोग ही अवैध शराब के धंधे में जुड़े हैं। ऐसे में शराबबंदी का अभियान सिर्फ दिखावा है। जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के पहले शराबबंदी की बात करती है, वो घर घर तक होम डिलीवरी करती है। कभी दबाव बनता है तो कहते हैं कि हम वाहिनी बनाकर लोगों में जन जागरण फैलाएंगे। मेरा स्पष्ट आरोप है कि लोगों में जन जागरूकता है। ये जो जन जागरूकता अभियान कर रहा है, ये सरकार के अंदर में फैलाने की आवश्यकता है और राजीव भवन से लेकर कांग्रेस के लोगों के बीच में फैलाने की आवश्यकता है कि शराब बंद करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के लोग ही शराब के धंधे में जुड़े हैं, अवैध शराब के धंधे में जुड़े हैं, इसलिए सरकार पर यह दबाव है। सरकार शराब बंद नहीं कर रही है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि वाहिनी का नाम लेकर, भारत माता वाहिनी का नाम लेकर अवैध धंधा करने का ये कार्यक्रम ये कर रहे हैं। शराब के नाम पर ये सरकार एक्सपोज हो गई है। शराबबंदी दरअसल एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम सरकारें दावे और वादे तो बड़े बड़े करती हैं, लेकिन उसके खिलाफ ठोस कदम उठाने का जोखिम कम ही लेती हैं। अब देखिए नशा मुक्ति के रास्ते शराबबंदी का ये सफर छत्तीसगढ़ में कहां तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।